नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं, क्योंकि सभी बातें होती हैं रोगों की, लेकिन ये रोग क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कहां से पैदा होते हैं। ये तो शरीर में दो प्रकार के रोग हैं, बाह्य रोग और अभ्यंतर रोग। जो बाह्य रोग हैं जैसे संक्रमण जन्य रोग हैं, और अभ्यंतर रोग हैं जो अंदर आहार विहार से पैदा होते हैं। आहार विहार जन्य रोग तो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन से रोग पैदा होते हैं। आज हम बात करते हैं जो बाह्य रोग हैं वो कैसे। एक तो होते थे संक्रमण जन्य, आघात जन्य, जो चोट इत्यादि लगने से हो जाते हैं, मच्छर वगैरह लड़ने से हो जाते हैं। और तीसरा है आपके व्यवहार से, आचार से, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, उससे भी शरीर में रोग पैदा होते हैं। पहला, अगर आप हमेशा शांत रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, तो शरीर में एक पॉजिटिव वेव्स पैदा होती है। हमेशा हंसने से और खुश रहने से आपके अंदर कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप जिस तरह के आहार का प्रयोग करते हैं वैसा ही मन हो जाता है। लेकिन आहार से उत्पन्न हुए मन को भी अगर आप खुश रख लेते हैं, यानी हमेशा खुश रहते हैं, तो शरीर में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है और एक अच्छे बैक्टीरिया आपके अंदर पैदा होते हैं जो किसी भी प्रकार के रोग से हमें बचाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो आपकी शरीर की नसें भी, क्रियाएं भी स्लो हो जाएंगी, और स्लो क्रिया होने से भी आपके अंदर रोग पैदा हो जाएंगे। और एक बच्चा जिस तरह से खुश रहता है, खेलता कूदता भागता रहता है, उसी तरह से अगर आप भी खुश रहेंगे तो आपका शरीर एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रहने से जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे वो आपके अंदर एक एनर्जी, चुस्ती फुर्ती पैदा करेंगे। इसलिए हमारे एक कहावत है, रोता जाए मरों की खबर लाए। रोता जाए मरों की खबर लाए, यानी जैसे आप विचार रखेंगे, जैसे आप कार्य करेंगे, वैसे ही आपके अंदर आपको जो आशाएं हैं वो वैसी ही मिलेंगी। यानी मन खुश मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपको हर चीज अच्छी मिलेगी, और हमेशा दुखी दुखी रहते हैं तो नेगेटिविटी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है, शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं करते। इसलिए आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए, आप हंसमुख रहिए। आप सुबह देर से उठते हैं, ये भी बीमारी का कारण है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 8 बजे तक रहता है। हमें सुबह 8 बजे तक नहा धो करके भोजन कर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक। और सुबह उठते ही हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि सारी रात आप लेटे रहने से शरीर का दौरा जो है धीमी गति का हो जाता है। तो सुबह उठ के ही जैसे ही आप अपने बड़ों के पैर छूते हैं, तो सीधा होने से, खड़ा होने से रीढ़ की हड्डी के साथ जो जुड़ी हुई नसें हैं वह एक्टिव होती हैं, और सिर ऊपर नीचे करने से शरीर का दौरा भी तेज होता है। और जब आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में हाथ रखा जाता है, या सिर पर आपकी चोटी के नजदीक शिखा जिसको कहते हैं, जो पहले भारत के अंदर, इस आर्य राष्ट्र के अंदर शिखा का महत्व इसीलिए था कि उस शिखा पर हाथ रखा जाता था, यानी ऊर्जा का संचार
जो आपके बड़े बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने आपके प्रति जो संवेदनशीलता, जिसको आप आशीर्वाद कहते हैं, उस आशीर्वाद स्वरूप में आपके शिखा के स्थान पर वो हाथ जो रखा और जो ऊर्जा आपके अंदर गई, उस ऊर्जा से पॉजिटिविटी बढ़ती है। और झुक करके जो आपने पैरों पर हाथ लगाया तो एक सर्कल बन जाता है। उस ऊर्जा का, यानी उनकी ऊर्जा का आपकी ऊर्जा के अंदर एक संचार बन करके एक शरीर में कर्म शुरू हो जाता है, जो शरीर के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करता है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि बगैर पेट साफ किए जिम करते हैं। बहुत से शाम को जिम जाते हैं लेकिन टॉयलेट एक बार जाते हैं। कभी भी आपको एक्सरसाइज जो है बगैर पेट को साफ किए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत से लोग शाम के समय दौड़ लगा रहे हैं, जो जीटी रोड पर भी दौड़ लगाते हैं। उनके साथ से धुआं देने वाले वाहन जो पेट्रोल और डीजल का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बहुत भयंकर धुआं छोड़ते हैं, उनके पास से गुजरते हुए जब एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक्सरसाइज का समय सुबह सुबह का किया गया है कि सुबह टॉयलेट जाने के पश्चात आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि रात भर जो वातावरण आपका शुद्ध रहा, पॉल्यूशन कम रहा, और सुबह के समय वो पॉल्यूशन और कम हो जाता है प्रकृति के अनुसार, क्योंकि प्रकृति में कफ बढ़ जाता है। तो हमें वहां उस प्रकृति प्रदत्त शांति का आनंद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको ये कहती है, जैसे प्रकृति में सुबह पित्त बढ़ जाता है, दोपहर में पित्त बढ़ जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, शाम को वायु बढ़ जाती है यानी बुढ़ापा आ जाता है, बचपन में कफ बढ़ जाता है, सुबह सुबह कफ बढ़ता है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज जब आपका कफ बढ़ा हुआ हो हमें ज्यादा करनी चाहिए, यानी बचपन में खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए। जवानी में पित्त बढ़ जाता है तो कुछ कम कर देनी चाहिए, और बुढ़ापे में वात और पित्त दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, इसलिए एक्सरसाइज का ज्यादा महत्व नहीं होता। आप आचार वगैरह का प्रयोग करके अपने जीवन का सही आनंद ले सकते हैं। यानी बुढ़ापे में तेज चलना ही एक्सरसाइज है। बचपन में दंड बैठक लगाना, खूब व्यायाम करना आपके लिए लाभकारी है। खूब खाना और जवानी में भी खूब खाना और मेहनत करना आपके लिए लाभकारी है। लेकिन जैसे हम गुस्सा ज्यादा करते हैं, उस गुस्से से शरीर के अंदर एक एसिड पैदा होता है। उस गुस्से पैदा करने से, उस गुस्से के बनने से शरीर के अंदर जो एसिड पैदा होता है, महिलाओं में अक्सर वो कमर का दर्द पैदा करता है। वह एसिड महिलाओं में पैरों की जलन और हड्डियों को कमजोर करता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो गुस्सा आपने किया उसके कारण आपको बहुत ज्यादा बीमारी बन रही है। बहुत से लोग गुस्से को अंदर ही अंदर यानी जलते रहते हैं, जो आचार और विचार में आता है, आचार और व्यवहार में आता है। अगर आप ज्यादा कूदते हैं, जलते हैं, तो उससे भी शरीर के अंदर एक एसिड क्रिएट होता है। वह आपको हृदय रोग पैदा करता है, वह डिस्क प्रॉब्लम पैदा करता है, वह सर्वाइकल पैदा करता है, वह माइग्रेन बना देता है, वही मोटापा पैदा करता है। यहाँ तक कि यूटीआई का इन्फेक्शन भी आपके बहुत ज्यादा गुस्सा करने से या आपके ज्यादा जलते रहने से यानी कूदते रहने से अंदर जो एसिड बढ़ गया उससे बन जाता है। और आज मैं अक्सर देखता हूं महिलाओं में जो लिकोरिया का रोग है वो कम खाने की वजह से या गुस्से की वजह से ज्यादा होता है। कमर का दर्द अक्सर पुरुषों में भी मिलता है, ये भी गुस्सा और टेंशन करने से बहुत ज्यादा मिलता है। आप उसको बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं कंट्रोल नहीं होता, मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जब आपको ये पता है कि बीमारी पैदा हो रही है, इससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो हमें ये सोच करके कि बाहरी व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति जिस पर हम गुस्सा करते हैं, हम क्यों गुस्सा करते हैं?
जो बाहर का व्यक्ति आप पर गुस्सा करता है या आप उस पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं इसका व्यवहार मुझ पर गुस्सा दिला रहा है, यानी आपने अपने शरीर के मन का कंट्रोल, उसकी चाबी उसके हाथ में क्यों दे दी? बाहर वाला व्यक्ति क्यों चाहेगा आप स्वस्थ रहे? दूसरा व्यक्ति क्यों चाहेगा कि आपका पैसा बच जाए? वो तो चाहेगा कि आप खुद से ना रहें, आप सुखी ना रहें, आप दुखी रहें, रोगी रहें, लेकिन उसके चाहने को आपने अपनी इच्छाओं से प्रबल करना है, अपने मानसिक बल से उसी से ताकत और एनर्जी महसूस करनी है कि देखिए इस बेचारे के पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं। जब इसके पास कोई अच्छी चीज नहीं है तो हमारे लिए कैसे अच्छी देगा? क्योंकि है ही गंदी चीजें उसके पास जो आपके अंदर गुस्सा पैदा कर रही है। तो ये सोच करके बेचारे के पास कुछ नहीं है, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप उसको अच्छी चीजें दे सकते हैं, यानी मानसिक शांति अपनी आप रख सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आप खुश रहिए, आनंद से रहिए। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बात पर मत जाइए। जब आप इस बात के रहस्य को समझ जाएंगे तो अपने आप शरीर के अंदर एक आनंद पैदा होगा, आपको कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, और दुर्गंध और सुगंध, ये आपके मानसिक भाव है, मन के विचार हैं। अगर मन से आपने किसी चीज को अच्छा समझ लिया वो अच्छा हो जाएगा, मन से आपने बुरा समझ लिया तो बुरा हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर माता के पास या आपके पास आपका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खेल रहा है, आप भोजन कर रहे हैं, खेलते खेलते अगर उसकी नासिका से मल आ जाता है, आपको कोई घृणा नहीं होती, रुमाल से उसके नाक को साफ करके हाथ धो करके आप भोजन को खाते रहते हैं, लेकिन मन में कोई दुख, गुस्सा या घृणा पैदा नहीं होती। कोई बच्चा जो आपका अपना बच्चा है, वह बच्चा अगर आपके पास लैट्रिन कर देता खाते हुए तो भी आपके अंदर इतनी घृणा पैदा नहीं होती। आप उठा करके बच्चे को उसका गुदा को साफ कर देते हैं, मल जो त्याग किया उसको पूछ करके डाल देते हैं और हाथ धो करके फिर आप भोजन करने लग जाते हैं। यानी आपके अंदर न गुस्सा पैदा हुआ, न घृणा पैदा हुई, न आपको सुगंध या दुर्गंध पैदा हुई, क्योंकि वो आपका अपना बच्चा था, आपका अपना हृदय का टुकड़ा था। इसलिए आपने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन यही अगर कोई दूसरे का बच्चा होता, अनजान बच्चा होता, तो शायद भोजन नहीं करते, शायद बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर गालियां देते, बहुत ज्यादा गुस्सा करते। यानी सुख और दुख, सुख और लाभ, ये सभी आपके अपने मन के विचार हैं। आपने मन में मान लिया तो हो गया, नहीं तो स्थितियां वही थी, समय भी वही था, लेकिन एक तरफ आपका अपना बच्चा था, आपका हृदय का टुकड़ा था, एक तरफ वो बच्चा था जिसको आप जानते नहीं, या दूसरे का बच्चा जिसका हृदय से आपको साथ इतना लगाव नहीं। यानी जब दुख और सुख, घृणा और गुस्सा, ये सब आपके मन पर आधारित है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है? सामने वाला आपको गुस्सा कैसे दिलाएगा? गुस्सा तो आपने अपने मन से पैदा किया है, आपने उसकी बात को गुस्सा लेने वाली बात समझ ली, आपने गुस्सा मान लिया। अगर उसी बात को दूसरे भाव से आप लेते हैं, किस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, इसके पास अच्छी चीजें हैं ही नहीं, इसके पास भगवान ने जो दिया है वही तो ये हमें दे रहा है, अगर इस भाव को आप समझ जाए तो आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। जिस गुस्से के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं, जिस गुस्से के कारण आपको चश्मा चढ़ रहा है, जिस गुस्से के कारण आप आत्महत्या तक कर लेते हैं, दूसरे की हत्या कर देते हैं, जिस गुस्से से आपका चेहरा क्रूर बन जाता है, ये सब गुस्सा है। इस गुस्से को आप शांत सिर्फ अपने मन से कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल करके कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहकर क्या करें, स्थितियां ऐसी आती हैं
गुस्से को रोक नहीं पाते। आपके गुस्सा करने के कारण आपने बच्चे पर गुस्सा किया, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा आशाएं करते हैं। प्रभाव क्या हुआ कि आपका बच्चा आपसे झूठ बोलने लग गया, आपका बच्चा आपसे दूर रहने का प्रयत्न करने लग गया, आपका बच्चा जिसको आपके साथ रह करके अपनी बातों को आपसे शेयर करना था वो किसी दूसरे के साथ चला गया, वो दूसरे से वो बातें शेयर करने लग गया, आपसे बचने लग गया। आप उसके अपने थे, आपका उससे आत्मिक लगाव था, आप उसके माँ बाप थे जो भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान तो आपके भाग्य में सुख और दुख दोनों चीजें देता है, लेकिन माता पिता अपने बच्चे के भाग्य में केवल सुख ही सुख देते हैं। इसलिए भगवान से भी बड़ा कहा गया है। लेकिन भगवान से भी बड़ा होने के कारण भी वह बच्चा आपसे दूर होता चला गया। कारण क्या था? गुस्सा हो। और अपने बच्चे को अपने से दूर जाते देख करके, अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ देख करके, अपने बच्चे को अपने अनुसार न चलता हुआ देख करके आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो गया, आपके अंदर गुस्सा पैदा हो गया, आप बीमार रहने लग गए, आपकी भूख खत्म हो गई, आपकी नींद गायब हो गई, क्योंकि आपका आचार और विचार जो था, आचार और व्यवहार जो था वो गलत होता चला गया। आपने अपने बड़ों से जो व्यवहार किया, उस व्यवहार से जो उनसे आशा होनी चाहिए थी, जो उनसे आपने आशाएं की, वो आशाएं जब पूरी नहीं होती आप उनसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या गिरजाघर में जाते हैं। वहां हम रोजाना कामना करते हैं, वहां फूल माला चढ़ाते हैं, खूब बातें कहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वहां कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता। आपका दिया हुआ भोजन कभी वो खाते नहीं, आपकी फूल मालाएं कभी वो ग्रहण करते नहीं, अगले दिन वो सूख जाती हैं, उतारनी पड़ जाती हैं। इसीलिए जिसको आप भगवान समझते हैं, जब उस भगवान के सामने आप जाते हैं, जो भी आपका मन का आराध्य है, जब आप उसके सामने जाते हैं, वो कभी आपके भोग को ग्रहण नहीं करता, आपसे कभी बात नहीं करता, आपने जो मांगा कभी आपको उसका जवाब नहीं देता, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। वहां रोजाना आप जाते हैं, माथा टेकते हैं, चाहे किसी भी पूजा घर की बात कर लीजिए, लेकिन अगर ऐसा ही व्यवहार आप अपने परिवार में कर लेते हैं, अपने घर में कर लेते हैं, तो आपको चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देगा। मैं छोटी सी बात एक बताता हूं। मान लो आपकी कोई दौरानी या जेठानी है, वह आपके साथ रहती है, आपने उसको कोई बात कही, उसने अनसुना कर दिया, आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को आपने कुछ कह दिया, उसने जवाब नहीं दिया, या छोटे ने बड़े को कुछ कह दिया, उसने नहीं सुना, जवाब नहीं दिया, आप तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। यहां तक कि जन्मदिन में भी अगर कोई बुलाता है और किसी कारणवश वो नहीं आ पाते हैं, तो आप गुस्सा कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं। तो भगवान आपसे कहता कि देखिए, जिस तरह से मैं आपके साथ कर रहा हूं, ऐसा ही आप अपने परिवारजनों के साथ कीजिए। मैं कभी आपकी बात नहीं सुनता, मैं कभी आपके दिए भोजन को नहीं खा रहा। ऐसे ही अगर आपके बड़े छोटे आपके साथ कर रहे हैं, आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप मेरे साथ करते हैं। यानी जब आप रोजाना भगवान के द्वार पर जाते हैं, लेकिन कभी वो रिएक्ट नहीं करता, फिर भी आप जाते हैं क्योंकि वो आपका भगवान है। ऐसे ही जो आपके छोटे बड़े, ये भी आपके भगवान है। भगवान का मतलब देवता, देवता का मतलब जो आपको देता है। उस बड़े भाई ने, माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको सहयोग दिया, आपको साथ दिया, आपको प्यार दिया। जिसने दिया वो देवता है। ऐसे ही छोटे बच्चे, जिन छोटे बच्चों को जो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको प्यार दिया, स्नेह दिया, इसलिए वो देवता है।
आप जिस एक देवता के साथ, यानी जिसको हम भगवान कहते हैं, उसके साथ जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ अगर आप व्यवहार करते हैं तो ये आचार और विचार जब आपका ठीक हो जाता है, यानी आप घृणा से दूर हो जाते हैं, गुस्से से दूर हो जाते हैं, मन आपका शांत रहता है, हमेशा आप खुश रहने लग जाते हैं। जब आप हमेशा खुश रहेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होगी, आपके शरीर के अंदर एक औज पैदा होगा, ग्लो पैदा होगा। आपको औज बनाने के लिए किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी आंखों के डार्क सर्किल को दूर करने के लिए या नींद न आने पर गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने मन को खुश किया है। आप खुशहाल रहते हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वपनात् अति संताप क्रोध शोक तथा। जब इस बीमारियों में भोजन की चीज दी गई है कि ज्यादा तली हुई चीजें आपको बीमार करती हैं, ठंडे के साथ गर्म भोजन जो है वो आपको बीमार करता है, बगैर पचे हुए भोजन कर लेना, बगैर इच्छा के भोजन कर लेना आपको बीमारी पैदा करता है, तो इनके साथ साथ ही शास्त्रों में लिखा हुआ है ज्यादा चिंता और ज्यादा गुस्सा भी बीमारी का कारण है। ज्यादा चिंता आपके व्यवहार से, आपके आचार से होती है, आचार और विहार से होती है, और ज्यादा गुस्सा भी आचार और विहार के कारण होता है। अगर आप अपने इस आचार और विहार को ठीक कर लेते हैं, यानी हर हालत में आप खुश रहना सीख लेते हैं, समय पर आप उठ जाना और समय पर आप सो जाते हैं, रात भर जगना कहीं नहीं लिखा हुआ, कम से कम 4 घंटे आपको जरूर नींद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस दिनचर्या से शुरू करते हैं तो एक आध बार अगर आप 1 घंटा भी सोते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो छोटी सी झपकी लेकर के भी आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रोगी हैं तो सारा दिन लेटे रहिए तो भी आप ठीक नहीं रह सकते। इसलिए क्योंकि ये शरीर आपका है, इसमें जो औषधियां ठीक करने के लिए खानी पड़ेंगी, चाहे वो कड़वी है, मीठी है, या चाहे वो ऑपरेशन कराना पड़े, ये शरीर आपका है। इस शरीर के लिए आप शत्रु न बनिए, इस शरीर को स्वस्थ रखिए, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे मूल मंत्र है खुश रहना। हर भाव में, हर विचार में आप खुश रहिए, आनंद रहिए। किसी भी प्रकार की समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं में कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। समस्याएं आ गई कोई बात नहीं, समय साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, आपके साथ कोई नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप तो स्वयं तो हैं, और आपके अंदर बैठी है आपकी आत्मा जिसको आप भगवान कहते हैं, वह भगवान तो आपके साथ है। तो फिर आप किसके साथ की आवश्यकता करते हैं, किसका साथ चाहते हैं? हमें सिर्फ साथ चाहिए अपने स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ मन का। अगर आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो मेरा मानना है कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं आ सकती। अगर आपका मन अस्वस्थ हो गया, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप भटकते चले जाएंगे, पैसे की तरफ से भी, शरीर की तरफ से भी। और ये दोनों चीजें माया मिली न राम, न आपके पास पैसा रहेगा, राम का मतलब आपका शरीर, न आपका शरीर रहेगा, तो फिर आप उन बातों का क्या करेंगे? इसलिए हमें हर भाव में खुशहाल रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और हर समय हर स्थिति में आनंद को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आनंद ही, खुश रहना ही, चिंता रहित रहना ही सभी रोगों का मूल है, जो रोगों को ठीक कर देता है, यानी स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। इसलिए शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी प्रकार के सांसारिक कर्मों को पूरा करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और मन को स्वस्थ रखने के लिए समय पर खाना, समय पर सोना, खुश रहना, हंसते रहना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये सभी चीजों का पालन सही ढंग से करते हैं, पूरा इसका आनंद लेते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होती। अब आप देखिए, अगर आपका मन खुश है तो आप स्पीड से चलेंगे, तेज गति से चलेंगे। जब आप तेज गति से चलेंगे तो कभी आपका नर्व
वेरिकोज नहीं हो सकता, नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी। जब आप तेज गति से चलते हैं तो आपका शरीर थक जाता है, थके हुए शरीर में नींद अच्छे से आती है। अगर आपका मन खुश है तो सामने वाले से आप हंस करके बात कर रहे हैं, आपका व्यापार अच्छे से बढ़ेगा। जब आपका व्यापार अच्छा बढ़ेगा तो पैसा भी अच्छा आएगा, और जब पैसा भी अच्छा आएगा तो आपके जीवन में आनंद देगा और आपके जीवन को खुशहाल करेगा। किस कारण हुआ कि आप खुश थे। खुश थे तो आप तेज चले। और अगर आप धीमे धीमे चल रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं, धीमा चलने से शरीर के ऑर्गन्स कम काम करते हैं। कम काम करने से आम रस बन जाता है, आम रस से कच्चा खून बन जाता है, और जब ये कच्चा खून हृदय पर जाता है तो बीपी को बढ़ा देता है, घबराहट बेचैनी हो जाती है। यही कच्चा रस अगर आपकी कमर में आके रुक जाता है तो डिस्क की प्रॉब्लम बना देता है। यही कच्चा रस आपकी नसों में आ जाता है तो नर्व बना देता है। और जब भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उससे गैस बन जाती है। गैस बन जाती है तो सर्वाइकल माइग्रेन जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, गठिया बन जाता है। गैस बनती है तो मोटापा आ जाता है, और गैस अगर आपकी किडनी पर जाती है तो किडनी को फेल कर देता है। यही गैस अगर आम रस के साथ आपके लीवर पर जाती है तो फैटी लीवर बना देता है। यही गैस जब आम रस के साथ आपके हृदय पर आती है तो हार्ट बीट को बढ़ा देती है, ब्लॉकेज हो जाती है। यही गैस जब आम रस के साथ आपके दिमाग की नसों में आ जाती है तो आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। और यही गैस जब आम रस को साथ लेकर के आपके पेट में रुक जाती है तो हर्निया पैदा कर देती है, अम्बलाइकल हर्निया पैदा कर देती है, हाइटस हर्निया बना देता है। और यही गैस और आम रस के कारण शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं बढ़ता तो गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने से आपके बाल सफेद हो जाते हैं, चश्मे हो जाते हैं। गर्मी बढ़ जाने से आपको स्वित्र कुष्ठ जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। गर्मी बढ़ जाने से सूखा एक्जिमा, गीला एक्जिमा हो जाता है। गर्मी बढ़ जाने से बाल सफेद हो जाते हैं, और इसी गर्मी के बढ़ जाने से आपको कैंसर जैसा भयंकर रोग बन जाता है। गर्मी के बढ़ जाने से ही गांठें बन जाती हैं, लिम्फोइडियमा जिसको आप बोलते हैं। गर्मी बढ़ जाने से ही आपके शरीर के अंदर हजारों हजार रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई। गर्मी क्यों बढ़ी? आपने चिंता की। चिंता करने से क्या हुआ कि आप ऑर्गन्स ने कम काम किया, और जबकि इंटेस्टाइन ने कम काम किया तो आम रस और वायु पैदा हो गई। इस आम रस और वायु से आपको मोटापा भी आ गया, कफ भी बढ़ गया, कफ के रोग पैदा हुए, आलस्य बन गया, काम करने की इच्छा नहीं करी, मन में स्थिरता आ गई। यानी सभी रोगों का कारण क्या था कि आपने चिंता की। चिंता करने से आप धीरे चले। अगर आप खुश रहते तो तेज गति से चलते, भाग भाग करके काम करते, और जब स्पीड से काम करते तो रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता। रक्त का प्रवाह ठीक हो रहेगा तो आप बगैर दवा के भी ठीक रहेंगे। रक्त का प्रवाह ठीक होगा, मन खुश होगा तो आपकी इंटेस्टाइन ठीक काम करेगी, और ठीक इंटेस्टाइन ठीक काम करेगी, ना आम रस बनेगा, ना आम रक्त बनेगा, ना आम रस के रोग पैदा होंगे, ना आम रक्त के पैदा होंगे, ना आम विष बनेगा, ना आम विष के रोग पैदा होंगे। इस भाषा को समझने के लिए लगातार हमारे अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बगैर पैसे ठीक करने के साधन बताऊंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसे रामायण महाभारत में देखिए, सतयुग की बात कर लीजिए, द्वापर में देखिए, त्रेता में देखिए, लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन कलयुग में सभी लोग रोगी हैं, क्योंकि सभी गुस्सा करते हैं, सभी ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, कोई किसी का कहना नहीं मानता, कभी खुश रहने का प्रयत्न नहीं करते। पैसा है तो दुखी, नहीं है तो दुखी। इसलिए हमेशा गोधन, गजधन, बाजीधन और धन रतन खार, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। इस कलयुग में आज संतोष रूपी धन नहीं रहा। इस संतोष रूपी धन को पैदा कीजिए जो आपको खुशहाल बनाए, स्वस्थ बनाए। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को अवश्य बताइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।